गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए, पिछले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर रहे थे क्या चीज़, फिजिकल प्रॉपर्टी को कवर कर चुके हैं, उसका प्रिपरेशन भी हम लोग कवर कर चुके हैं इस चैप्टर में। अब जो हम लोग पढ़ रहे थे वो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो अल्केन पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग देखें कि केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, जिसमें से हम लोग देखें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, फिर देखें हम लोग क्या चीज़ एडिशन रिएक्शंस, और क्या देखें एलिमिनेशन रिएक्शन। जिसमें से क्या होता है एलिमिनेशन, क्या होता है एडिशन, क्या होता है सब्स्टिट्यूशन, हम लोग पीछे क्लास में ही देख चुके हैं। तो उसके मतलब उसका मीनिंग को समझ चुके थे। अब उसके बारे में पूरा पढ़े नहीं थे, तो एक एक करके सभी चीज़ों को हम लोग को जानना था। जिसमें से सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट किए थे वो हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में होता क्या था, जब हम लोग रिएक्टेंट को किसी रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो रिएजेंट उसके साथ जुड़ता है, और जैसे जुड़ता है तो वो तो उसके साथ बॉन्ड तो बना लिया, लेकिन उसमें क्या होता है कुछ बॉन्ड वहाँ पे डिसोसिएट हो जाता है और वो क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है। कहने का मतलब उसको सिंपल से समझिए, जैसे मान के चलो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी हेलो अल्केन। क्या पढ़ रहे हैं? हेलो अल्केन। यहाँ पर हमारे पास आता था न्यूक्लियोफाइल। क्या आता था? न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे क्या होता है RNU बन जाता है, और यहाँ पे क्या निकल जाता है हम लोग को X माइनस। कहने का मतलब, अच्छा इससे पहले एक चीज़ और बता लेते हैं। पिछले लेक्चर्स अगर आप नहीं देखे हैं तो वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा। जैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे थे तो वहाँ पे पता चला था कि सब्स्टिट्यूशन 2 वजह से हो सकता है। किसकी वजह से? तो एक इलेक्ट्रोफाइल की वजह से, और किसकी वजह से? हम लोग को न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलते हैं, और न्यूक्लियोफाइल की वजह से हो रहा है तो उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफाइल होता क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, वो सारा कुछ हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखना है कि आखिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक कोई यहाँ पे आएगा और जुड़ेगा उसके साथ, और एक वहाँ से क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर हम लोग किस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं? हेलो अल्केन के बारे में। मतलब जो कंपाउंड के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग को क्या देखने को मिलेगा? RX देखने को मिलेगा। R कहने का मतलब कार्बन का चेन, और ये तो हम लोग को हैलोजन है। तो अब हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं वो न्यूक्लियोफाइल की वजह से देख रहे हैं। किसकी वजह से? न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के वजह से हम लोग कैसे शो करता है उसको अभी नहीं देखेंगे, उसको आगे चल करके हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है यही जाकर के इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। देखो यहाँ पे बना लिया। अब यहाँ पे जो जुड़ा हुआ था वो कहाँ चल गया? बाहर निकल गया। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आया? तो इसलिए आया क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कार्बन और हैलोजन में इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है, इसके पास क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं हैलोजन ग्रुप, इसलिए। तो यहाँ पे जैसे होता है तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इधर शिफ्ट हो जाता है, तो जैसे ये इसके पास जुड़ना चाहता है तो ये इसके साथ निकलता है, और जो निकलता है वो दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेकर निकल जाता है, इसलिए उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। और ये जो नेगेटिव था इसका जो बॉन्ड खाली होता है वो जाकर के पूर्ति कर देता है। क्लियर रहता है? चलो, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे हम लोग बोल रहे हैं। यहाँ पे देखो इस रिएजेंट मतलब इस रिएक्टेंट को गौर से देखो, इस रिएक्टेंट में किसी चीज़ का जुड़ाव हो रहा है। अरे देख रहा है, यहाँ पे जो कार्बन था कार्बन में कुछ जुड़ रहा है। कौन जुड़ा? न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पे जो जुड़ा हुआ था वो बाहर निकल गया। कौन निकल गया? हैलोजन। तो किसी चीज़ का जुड़ना और किसी चीज़ का निकलना अगर दोनों एक ही साथ हो रहा है तो वैसे ही रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते थे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ पे किसकी वजह से हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल की वजह से, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है, इसमें जुड़ रहा है। किसमें? R में। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो RX था ये X का यहाँ पे हटना और यहाँ पे किसका लगना? न्यूक्लियोफाइल। अब ये आखिर इसके साथ मतलब कार्बन के साथ बॉन्ड जो बना रहा है वो बॉन्ड कैसे बना रहा है? तो ये जो न्यूक्लियोफाइल जाकर के कार्बन के साथ जुड़ता है वो जुड़ने का 2 तरीका होता है। जुड़ने का क्या होता है? 2 तरीका। और वही दोनों तरीका के लिए जो न्यूक्लियोफाइल को डिफाइन किया गया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को, उसको 2 तरीका से बताया गया है। एक बताया गया है SN1 के नाम से, और एक बताया गया है SN2 के नाम से, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसको क्या बोलते थे? बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? था अब यहाँ पे देखना है कि SN1 क्या होता है और SN2 क्या होता है। तो ये कुछ नहीं बता रहा है, ये एक प्रोसेस को बता रहा है। क्या बता रहा है? प्रोसेस को, कि जो हम लोग को न्यूक्लियोफाइल है वो किस तरह से जा करके हम लोग को कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और उसके कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए उसके पास 2 तरीके हैं, जिसमें से एक को बोला गया है SN1 और एक तरीका को बोला गया है SN2। अब SN1 होता क्या है, SN2 होता क्या, उसी को हम लोग एक एक करके जानने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ था, ये बॉन्ड को तोड़ करके बाहर निकाल रहा है और इसके साथ एक बॉन्ड बना रहा है। तो वो जो बॉन्ड बना रहा है वो किस प्रकार से वहां पर जुड़ रहा है। अब उसको जुड़ने के लिए 2 तरीका है, वो कैसे कैसे समझने की प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले जैसे इसको एग्जाम्पल हम लोग आराम से लेते हैं क्लास से, जहाँ से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे मान के चलिए 3 गो स्टूडेंट बैठा हुआ है,
एक बेंच है, बेंच में कितने स्टूडेंट बैठे हैं, 3 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, क्लियर है। मान के चलो ये अभी क्या है, अल्काइल हैलाइड है, ये क्या हम लोग को अल्काइल हैलाइड, इसी को यहाँ से कोरिलेट करने की प्रयास कीजिएगा। बहुत ही आसान हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं ताकि हम लोग रिलेट करेंगे और अच्छा से समझ पाएंगे कि आखिर SN1 होता क्या है, SN2 होता क्या है। अब यहाँ पर मान के चलो न्यूक्लियोफाइल है, कौन है, न्यूक्लियोफाइल। अब जैसे यहाँ पे क्लास में इंटर किया, यहाँ पे देखा एक बेंच था, बेंच में उसको बैठना था, लेकिन यहाँ पे बेंच में देख रहे 3 स्टूडेंट बैठे हुए, 3 का कैपेसिटी था। अब 3 का कैपेसिटी था, तीनों फुल है, अब लेकिन फिर भी इसको यहाँ पे बैठना है। अब बैठना भैया, तो बैठने का क्या होगा, कंडीशन यहाँ पे कि भैया यहाँ पे खाली होगा तब तो हम बैठे। अरे अब सीट यहाँ पे बचेगा नहीं तो बैठेगा कैसे, तो इसका अब यहाँ पे बैठने का बस एक ही उपाय है कि यहाँ पे खाली होगा तभी वो बैठ सकता है, क्योंकि फुल है पहले से। अब इसको वहाँ पे बैठना ही है, इस जिद लगा दिया कि हमें यहाँ पे बैठना ही है। अब बताओ बैठना है तो उसके लिए यहाँ पे जगह खाली करना पड़ेगा। अब ये जगह जो खाली होता है वो जगह 2 तरीक़ों से खाली होता है। कैसे कैसे, सो देखो। अब मान के चलो ये गया, इन लोग को बोला आराम से कि भाई मुझे यहाँ पे बैठना है, मुझे बैठने के लिए जगह दो। अब यहाँ पे हो सकता है अगर ये को समझदार हो, क्या हो, समझदार, जो इसको रिस्पेक्ट देता हो, तो ये क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा ऑटोमेटिक। एक को बैठना था, हो सकता है कि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा ना हो, इसके वजह से क्या होगा, ये ऑटोमेटिक इस सीट को खाली कर दे। अब सीट को खाली करेगा, वो मान के चलो पीछे चल गया होगा। अब बताओ इसके पास जो 3 को कैपेसिटी था, एक तो बाहर निकल गया, अब इसके पास खाली स्थान बच गया। अब खाली स्थान बच गया, अब ये जाकर के क्या हो जाएगा, यहाँ पे बैठ सकता है। अरे बैठ सकता है कि नहीं, तो इसका मतलब एक चीज़ तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि अगर ये न्यूक्लियोफाइल को कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है तो इसके लिए पहला कंडीशन देखो, या तो फिर ये जो हैलोजन है, हैलोजन पहले निकल जाए, मतलब X माइनस के रूप में हो जाए। उसके बाद जैसे जाएगा यहाँ पे, ये तो खाली हो जाएगा इसका, क्योंकि जैसे कार्बन को देखते हैं तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 गो। कितना बॉन्ड बनाता है, 4 गो। और यहाँ पे जैसे अल्काइल हैलाइड में देखते हैं, जैसे मान के चलो CH3 और यहाँ पे Cl, इसी को तो हेलो एल्केन बोल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो 3 को क्या है, हाइड्रोजन, 3 को क्या है, हाइड्रोजन, और एक को क्या है, क्लोरीन। अरे इसी प्रकार से ना होता है। अब मान के चलो इसी में जाकर के जुड़ना है। अब जुड़ने का कंडीशन, कार्बन तो 4 को से ज़्यादा बनाता है नहीं, तो उसका 4 एक बॉन्ड बनाएगा। अब 4 को बॉन्ड बनाएगा भैया, उसका कैपेसिटी जैसे कि यहाँ पे बात कर रहे थे बेंच में, कैपेसिटी कितना है, 3 को का। लेकिन अभी आकर के न्यूक्लियोफाइल का इसके साथ जुड़ना है, तो भैया 4 एक बॉन्ड बनाता है, एक को कोई खाली करेगा तब तो तुम जुड़ेगा। अब वो ये जो खाली कर रहा है, ये खाली करने का 2 तरीका, या तो फिर इस तरह से बोलो, जो न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ जुड़ेगा उसको जुड़ने के लिए दो तरीके हैं। कैसे कैसे, या तो फिर जैसे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल दिखेगा, कौन दिखेगा, न्यूक्लियोफाइल, ये जैसे ही इसको बोलेगा भाई हमको जुड़ना है, हमें क्या करना है, जुड़ना है, तो ये अगर थोड़ा सा समझदार होगा तो ये क्या करेगा, आओ भाई हम यहाँ पे खाली कर देते हैं सीट, तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड ये अपने तरफ लेकर के ये बाहर निकल जाएगा। मतलब वो आप अपना बोरिया बिस्तरा लिया और साइड हो गया। तो इसका मतलब अभी इसका देखेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, CH, इधर बचेगा H, इधर बचेगा H, इधर बचेगा H, और इधर वाला जो बॉन्ड था मतलब क्लोरीन वाला वो तो खाली हो गया। और जो खाली होता है यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव। क्यों होता है ऐसा, इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये पोलर नेचर का होता है। कैसा होता है, पोलर नेचर का। और पोलर नेचर होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, तो ये जो शेड पेयर जो इलेक्ट्रॉन होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण कार्बन के अनुसार, कार्बन और क्लोरीन में देखेंगे तो किसका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, क्लोरीन का। इसलिए शेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ शिफ्ट किया हुआ रहता है, तो ये बॉन्ड को तोड़ता जब है तो दोनों इलेक्ट्रॉन को लेते हुए चल जाता है। तो यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के चल गया, इसलिए यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज। अब जैसे इसका वाला भी इलेक्ट्रॉन वो लेके चल गया तो ये तो हम लोग को गरीब हो गया, क्योंकि इसका 4 गो इलेक्ट्रॉन था, अभी 3 गो तो ये बॉन्डवेल में दिख रहा है, लेकिन एक जो उसके साथ बनाया था वो वाला भी कौन ले गया, क्लोरीन ले गया। तो अब ये क्या हो गया, गरीब। और गरीब हो गया तो ये इसके ऊपर क्या लगाते हैं, पॉजिटिव चार्ज। क्या लगाते हैं, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखो क्या इसका एक बॉन्ड खाली हो गया, बिल्कुल। अब जैसे यहाँ पे बॉन्ड खाली हुआ, अब कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जाएगा और इसके साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड। और जैसे बॉन्ड बनाएगा तो हम लोग को बनेगा क्या चीज़, जैसे यहाँ पे कार्बन था, इधर हाइड्रोजन था, इधर हाइड्रोजन था, इधर हाइड्रोजन था, यहाँ पे खाली था, अब खाली है तो यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। कौन जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। तो एक कहानी देखे कि हम लोग को अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ना था तो जुड़ने के लिए देखे कि जो वहाँ पे बॉन्ड बनाया हुआ था पहले से, जो लिविंग ग्रुप रहता है जो हटने वाला, वो ऑटोमेटिक पहले से हट गया। अब हट गया तो कार्बन के पास बॉन्ड खाली हो गया। अब बॉन्ड खाली हो गया तो आराम से आएगा न्यूक्लियोफाइल और उसके साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड को बना लेगा। तो ये तो उसके साथ जुड़ने का तरीका, और ये हो गया निकलने का। अरे सब्स्टिट्यूशन मतलब एक का निकलना और एक का जुड़ना। तो यहाँ पे देख रहे क्लोरीन निकल रहा है,
अरे Cl माइनस निकल रहा है ना, क्लोराइड आयन, और वहाँ पे जुड़ रहा है कौन, हम लोग को देख रहे हैं वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है। तो कैसे जुड़ा, क्लोरीन ऑटोमेटिक हट गया, जैसे देखा ये न्यूक्लियोफाइल को कि वो जुड़ना चाह रहा है तो ऑटोमेटिक सीट को खाली कर दिया। अब सीट खाली कर दिया, अब उसके पास खाली स्थान बचा, न्यूक्लियोफाइल गया और वहाँ पे क्या कर दिया, जुड़ गया। कंडीशन 2 कि मान के चलो अभी ये जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे बैठना चाह रहा है, जो यहाँ पे स्टूडेंट था, अब ये भी थोड़ा ढीठ है, कहने का मतलब एकदम इसके साथ लड़ जाएगा। क्या है, तो पीछे आया, अब तू पीछे आया, अब तुम यहाँ पे बैठना चाहेगा, हम कहाँ बैठने देंगे, हम पहले से बैठे हुए। लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा दादागिरी टाइप से करेगा, थोड़ा गुस्सैल टाइप से है, अब इसको यहाँ पे जाकर के बैठना ही है। अब बैठना है भैया, तो बैठने का क्या कंडीशन है, अब वो तो मान नहीं रहा है, ये बात से बोल रहा है कि तुम वहाँ पे खाली करो, अब खाली करेगा तब हम बैठेंगे। लेकिन इन लोग तीनों में से क्या है, ढीठ है। अब ढीठ है तो इन लोग क्या है, खाली कर ही नहीं रहा है, अब उसको खाली नहीं कर रहा है, उसको बैठना है। अब बताओ क्या प्रोसेस हो सकता है, जाकर के लड़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक था कि सहूलियत से वो निकल गया, उसका जगह खाली हो गया, वहाँ पे जाकर के बॉन्ड बना लिया। लेकिन अब यहाँ पे कोई हटने के लिए तैयार ही नहीं है। अब हटने के लिए तैयार नहीं है भैया, तो उसको जगह चाहिए। अब जगह चाहिए तो कैसे होगा, जैसे कहीं हम लोग को बैठना होता है चेयर में, कोई उठ ही नहीं रहा, जबरदस्ती उसको क्या करते हैं, गिरा देते हैं, उसके बाद खाली हो जाता है, आराम से बैठ जाते हैं। उसी प्रकार से अभी ये करेगा, ये क्या करेगा, अगर तुम खाली नहीं करोगे ये जाएगा और इसको क्या करेगा, धक्का देगा। क्या करेगा, धक्का देगा। अब जैसे वो धक्का देगा, अब इसका बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा। कहने का मतलब ये जैसे इधर से धक्का देगा, तीन को जो बैठल था, अचानक ये क्या हो जाएगा, इधर निकल जाएगा। मतलब ये जो यहाँ पे दिख रहा था, ये क्या हो जाएगा, इधर से हम लोग को बाहर निकल जाएगा। और बाहर निकल जाएगा तो बताओ इन लोग जाकर के इधर शिफ्ट हो जाएगा। कहने का मतलब हम लोग को जो इधर था वो इधर आ जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आकर के क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। अरे एक स्टूडेंट बाहर निकाला ना, तो बाहर निकाला था आराम से। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ पे जुड़ रहा है, वो जुड़ रहा है कुछ लड़ाई करके, मतलब कहीं डायरेक्टली जाकर के उसको टक्कर मार रहा है। और इसमें जो देखे पहला कंडीशन पे, तो वहाँ पर क्या हुआ, कोई वहाँ पे लड़ाई करने की जरूरत नहीं हुआ, सिर्फ वहाँ पे बात से काम चल गया। जैसे न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे आया, जैसे ये क्लोरीन दिखा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का, तो वो रिस्पेक्ट उसको दिया और ये ऑटोमेटिक उसका सीट को खाली कर दिया और वहाँ पे उसको क्या कर दिया, बिठा दिया। अरे हो गया ना। लेकिन यहाँ पर इन लोग के नज़र में इसका कोई रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन इसको वहाँ पे बैठना था। अब भैया इन लोग तो खाली नहीं कर रहा है, अब खाली नहीं कर रहा है, फिर भी उसको बैठना तो कैसे करेगा, जाकर के लड़ाई करेगा। अब लड़ाई कैसे कर रहा है, गया इसको धक्का दिया तो वहाँ से खाली हो गया। अब खाली हो जाएगा तो वो आराम से जाकर वहाँ पे क्या करेगा, बैठ जाएगा। इसका मतलब जो यहाँ पे हम लोग हेलो अल्केन में जो बॉन्ड बन रहा है, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल का वहाँ पे जो अटैचमेंट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं हम लोग देखें दो तरीका से हो रहा है। दो तरीका से कैसे हो रहा है, उसी चीज़ों को हम लोग को समझना है। जैसा कि यही बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ये बॉन्ड को बनाने का दो कंडीशन है, क्योंकि देखो इसको तो जबरदस्ती ये जाकर के इसके साथ बॉन्ड बना रहा है और इसको क्या कर रहा है, वो बॉन्ड को तोड़ करके बाहर निकाल रहा है। तो ये ऐसा थोड़ी है, यहाँ पे जुड़ रहा है तो डायरेक्टली तो जुड़ नहीं रहा होगा। अब इसके लिए दो कंडीशन है, एक है कि डायरेक्टली ये निकल जाए, तो निकल जाएगा तो अच्छा बात है, उसके पास जैसे खाली होगा, अब खाली होगा तो जाकर के बैठ जाएगा। लेकिन अगर वो ढीठ निकला, तब अब ढीठ निकला तो उसको तो जाकर मारना पड़ेगा, अब मारना पड़ेगा तो अब वहाँ पे सीट खाली होगा, तब वो जाकर के वहाँ पे क्या करेगा, बैठेगा। तो इसी प्रकार के जो प्रोसेस है, इसी के अनुसार उसका जो रिएक्शंस को देखा गया वो दो तरीका से देखा गया। अगर जो शांति से सीट खाली कर दे, उसका मतलब जगह खाली कर दे, और उसके बाद वो जाएगा, क्योंकि सीट खाली हो गया, न्यूक्लियोफाइल जाएगा, आराम से वहां पे बैठ जाएगा। मतलब ऑटोमेटिक जिसमें सीट खाली हो जाए बिना लड़ाई झगड़ा किए हुए, तो वैसे ही रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं SN1 रिएक्शन। वैसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, SN1 रिएक्शन। मतलब इसमें देख रहे हैं, इसमें कोई भी लड़ाई झगड़ा हो नहीं रहा है। लेकिन जैसे SN2 की बात करते तो यहाँ पे क्या हुआ, सीट खाली नहीं कर रहा था, क्लोरीन वहां से हट ही नहीं रहा था। जैसे देखा न्यूक्लियोफाइल वहां से हट ही नहीं रहा था, अब नहीं हट रहा था, तो वहां पे क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल गया, लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया। अब जो लड़ाई कर रहा है, मतलब पीछे से धक्का दिया तो वो आगे खुला हो गया और पीछे जाकर के वहां पे बैठ गया। अब जैसे यहाँ पे बैठ रहा है, मतलब यहाँ पे लड़ाई कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। मतलब जिसमें लड़ाई करेगा वो क्या कहलाएगा हम लोग को, SN2 रिएक्शन। और जहां पर ऑटोमेटिक बॉन्ड खाली हो जाए, उसके बाद वो जाकर के उस बॉन्ड बना ले, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, SN1 रिएक्शन। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरह से हम लोग समझ रहे हैं कि SN1 रिएक्शन होता क्या है और SN2 रिएक्शन होता क्या। अब यहाँ पर समझो, हम लोग समझ गए यहाँ पर कि सर हम लोग दो कंडीशन होता है, एक होता है SN1 रिएक्शन और एक होता है हम लोग को SN2 रिएक्शन। अब यहाँ पर देखो SN2 रिएक्शन में होता क्या है। SN2 रिएक्शन में होता है कि जैसे यहाँ पे RH है, यहाँ पर हम लोग को आया कौन सी, न्यूक्लियोफाइल। कौन आया, न्यूक्लियोफाइल। अब जैसे ये न्यूक्लियोफाइल आया, अब बताओ उधर जैसे देखो जहाँ पे उसको बैठना है, क्या करना है, जहाँ पे उसको बैठना है वो उधर से धक्का मारेगा, वो क्या करेगा, उधर से धक्का मारेगा। अब जैसे मान के चलो इधर हम लोग को बाउंड्री है, ऐसे करके मान के चलो इधर वाला हम लोग को दीवार है, ये हम लोग को क्या है, दीवार है। ऐसे छोड़ो,
हटाओ, ज़्यादा हम लोग नहीं जाएंगे, सिंपल से यहाँ पे समझ जाओ। अब यहाँ पे समझ गया कि अगर SN2 रिएक्शंस होगा, क्या चलेगा, SN2 रिएक्शन, तो ये जाकर के उसको अटैक करेगा, क्या करेगा, अटैक करेगा। अब मान के चलो जिधर उसको खाली करना है, क्या करना है, उसको खाली करना है, तो जिधर खाली करना है भैया उसका पीछे साइड से धक्का मारना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, पीछे साइड से धक्का मारना पड़ेगा, तभी तो आगे खाली होगा। अरे बात को समझ रहे हो, तो आगे से खाली करना है, मान के चलो इसको यहाँ से हटाना है, तो इसको हटाना है तो इधर ही से नहीं अटैक करना है, बल्कि उसको किधर से करना है, पीछे साइड से। मतलब ये जाता है और किधर से उसको मारता है, पीछे साइड से। जैसे इसको पीछे साइड से मारता है, ये इसका बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब जैसे टूटता है, अब देखो ये किधर से जुड़ रहा है, आगे से कि पीछे से, पीछे से जुड़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग को R था और ये किधर हम लोग को जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल पीछे साइड, और हम लोग को बाहर को निकल गया X माइनस। तो इस तरह का जो हम लोग को रिएक्शंस कहलाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, SN2 रिएक्शन। क्लियर है तब, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पर देखो होता क्या है, ये तो कहानी समझ गया SN2 का कहानी, लेकिन जब हम लोग SN1 की कहानी पढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ अलग होता है। अलग क्या होता है, जैसे हम लोग देखें, किसके बारे में देख रहे हैं, SN1 रिएक्शन के बारे में। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखें कि सर यहाँ पे जैसे RX था, हम लोग के सामने यहाँ पे दिखा न्यूक्लियोफाइल, कौन दिखा, न्यूक्लियोफाइल। जब SN1 रिएक्शन होता है उस समय ई जाकर के डायरेक्टली अटैक नहीं करता, इसको जैसे देखता है हैलोजन, ये ऑटोमेटिक बॉन्ड को क्या करता है, तोड़ देता है। और तोड़ देता है तो यहाँ पे हम लोग को बन जाएगा R+ और क्या बाहर निकल जाएगा, X माइनस। क्लियर यहाँ तक। अब ये तो हम लोग को बाहर निकल गया। अब इस जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकटायन। मतलब कार्बोकटायन होता क्या है, कार्बो अनायन होता क्या है, ये सारा कुछ हम पहले भी बता चुके हैं। मतलब कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसको बोलते हैं कार्बोकटायन, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसको बोलते हैं कार्बो अनायन। क्लियर है तक। तो यहाँ पर देखो जैसे ये निकलेगा तो उसका भी इलेक्ट्रॉन छीन करके निकल रहा है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो अमीर हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन छीन के गया है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लूज हो गया, इसलिए इसके ऊपर कैसे चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकटायन। अब जैसे ये कार्बोकटायन हुआ, मतलब सीट खाली हुआ, सीट खाली हुआ भैया, तो हम लोग को यहाँ पे कौन आता है, न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल गया और इसके पास जाकर के क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। अब जैसे बॉन्ड बनाएगा तो वो हम लोग को क्या बना लेगा, RNU बना लेगा। क्या बना लेगा, RNU, मतलब न्यूक्लियोफाइल जाकर के अटैच हो गया। अब हम लोग को समझना है यहाँ पे इसके बाद का प्रोसेस और यहाँ का प्रोसेस। जब हम लोग SN2 की बात करते हैं तो इसमें खाली करने के लिए, क्योंकि ऑटोमेटिक वो खाली करता नहीं है, और नहीं करता है तो उसको खाली करने के लिए देख रहे हैं न्यूक्लियोफाइल को किधर से धक्का देना पड़ता है, पीछे साइड से। पीछे साइड से धक्का मारता है तब हैलोजन क्या होता है, बाहर निकल जाता है, तब वहाँ पर वो किधर से बॉन्ड बना लेता है या फिर किधर जाकर बैठ जाता है, पीछे साइड से। जैसे मान के चलो बेंच है, हमको बैठना है, तो जिधर हमको बैठना है उधर से धक्का मारेंगे। अब मान के चलो इधर से गया हैलोजन, मान के चलो उधर वाला को हैलोजन बोल रहे हैं, तो हैलोजन को हमें बाहर निकालना है। अब उसको बाहर निकालने के किधर से धक्का मार रहे हैं, पीछे साइड से, तो इधर से जैसे धक्का मारे वो कहाँ चल गया, आगे, और हम वहाँ पे चुपचाप क्या कर दिए, बैठ गए। तो जिधर से वो अटैक कर रहा है, अच्छा किधर से अटैक कर रहा है, जो स्टूडेंट बाहर निकल रहा है उसका पीछे साइड से, जो स्टूडेंट बाहर निकल रहा है उसके पीछे साइड से। इसी चलते अब मान के चलो उधर से करेगा, वही स्टूडेंट को निकालना है और उधर ही से धक्का मारेगा, क्या वो बाहर निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। तो जिसको निकालना है उसको किधर से अटैक करना पड़ेगा, पीछे साइड से, ताकि वो तुरंत गिर जाए बाहर, और जैसे गिरेगा हम लोग को जगह मिल जाएगा। इसलिए जब हम लोग SN2 के रिएक्शन पढ़ते हैं तो वो किधर से जाकर अटैक करता है, पीछे साइड से। किधर से करता है, पीछे साइड से। तब ये हम लोग को आगे साइड से निकल जाता है और वो किधर से बैठ जाता है, अरे इधर से धक्का दिया, इधर थोड़ा सा गैप हुआ तो वो वहीं पे बैठ गया। अब जैसे बैठ गया तो वो किधर बैठा है, पीछे साइड से, इसलिए न्यूक्लियोफाइल को किधर दिखा दिया हम लोग, पीछे साइड, और इधर R हो गया और हम लोग को वो क्या हो गया, बाहर। तो ये हो गया हम लोग को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन किसमें, SN2 में। किसमें हो गया, SN2, मतलब बायोमोलिकुलर में। अब ये सब आखिर होता क्या, एक एक करके हम लोग समझेंगे। अब यहाँ पर देखो इसका कंडीशन, ये तो हम लोग को बैठ रहा है, किधर से बैठ रहा है, जिधर से धक्का दे रहा है, जिधर से धक्का दे रहा है तो उधर खाली हो रहा है तो वहाँ पे बैठ जाए। इसमें क्या है, सो देखो इसमें ऑटोमेटिक हम लोग को बाहर निकल रहा था हैलोजन, हैलोजन बाहर निकल गया, ये खाली स्थान हो गया, ये क्या हो गया, खाली स्थान। अब जैसे ये खाली स्थान होता है इसका बैठने का दो पॉसिबिलिटी है। कहने का मतलब जैसे यहाँ पर 3 को स्टूडेंट था, 3 को क्या था, स्टूडेंट, जिसमें से एगो हम लोग को यहाँ से क्या हो गया, बाहर निकल गया, एगो क्या हो गया, ऑटोमेटिक बाहर निकल गया। अब इसका कंडीशन, अब जैसे यहाँ पे सीट खाली हो गया, हो सकता है इधर वाला को बोलेगा हम इधर बैठेंगे तो यहाँ पे बैठ जाएगा। अगर उसका मन है कि पीछे साइड बैठने का तो वो बोलेगा ना, अरे भाई थोड़ी जगह है तू इधर खसक जा, हम इधर पे बैठेंगे, तो वो क्या कर सकता है, इधर भी जाकर के बैठ सकता है। इसका मतलब अगर जगह वहाँ पे खाली हो जाएगा तो वो आगे से भी जाकर के बैठ सकता है या तो फिर वो पीछे साइड से भी जाकर के बैठ सकता है। तो इसका मतलब जब वहाँ पे सीट खाली हो जाता है तो वहाँ पे बैठने का उसका जो
कहानी होता है या फिर बैठने का जो तरीका होता है वो दोनों तरीका हो सकता है, या तो फिर वो पीछे साइड से भी जो बैठ सकता है या तो फिर वो आगे साइड से भी क्या कर सकता है, बैठ सकता है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या किया सो समझो, इसका बॉन्ड हम लोग को दिखाते हैं कि अगर वो आगे साइड से जुड़ा है, किधर से जुड़ा है, आगे साइड से, तो हम लोग ऐसे दिखाएंगे, और साथ ही साथ अगर उसका मन करेगा वो पीछे साइड से जुड़ना तो वो हम लोग को क्या दिखाएंगे, इधर हम लोग को न्यूक्लियोफाइल और इधर हम लोग को क्या होगा, आर। तो जब हम लोग SN1 के रिएक्शंस की बात करते हैं, यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट हम लोग को बनता है। कैसा कैसा बनता है, वो पीछे साइड वाला भी और किधर हम लोग को बनता है, आगे वाला साइड भी। वो चाहेगा कोई भी प्रोडक्ट बना सकता है, आगे वाला भी पीछे वाला भी, लेकिन जब SN2 की बात करेगा वो आगे साइड से कभी भी जुड़ नहीं सकता। वो किधर से जुड़ेगा, पीछे साइड से। पीछे साइड से क्यों, क्योंकि उसको धक्का मारना है। अब धक्का मार करके उसको बाहर निकालना है, तो धक्का मारेगा तो वो किधर से मार रहा है, पीछे साइड से, ताकि वो आगे वाला निकल जाए। तो इसलिए वो जुड़ता भी किधर और कहाँ बैठ जाता है, क्योंकि मान के चलो धक्का देगा, वो गिरा और वो तब तक खड़ा रहेगा, हम इधर बैठे कि उधर बैठे, तब तक वो फिर से लड़ाई करके बैठ नहीं जाएगा, लेकिन उसको तुरंत हड़पना है जगह को। तो वो जैसे धक्का देगा तो वहाँ पे ये डिसाइड नहीं करेगा हम आगे बैठे कि पीछे बैठे, उसको ये भी नहीं बोलेगा कि ये दोनों था, उसको बोलेंगे तुम इधर आ जाओ, हम उधर बैठेंगे। जब तो उधर जाएगा तो वो फिर बैठ जाएगा। इस वजह से उन लोग क्या करता है, जैसे धक्का दिया, जिधर से धक्का दिया वो उधर ही जा करके बैठ जाता है कि चलो ये मेरा जगह हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो SN2 रिएक्शन होता है वो किधर से जाकर के जुड़ता है, पीछे साइड से, लेकिन SN1 वाला में इज्जत से वहाँ पे निकल गया तो उसका क्या होगा, वहाँ पे सब मतलब सिंसियर लड़का था, अच्छा था, वहाँ पे आज्ञाकारी था। तो यहाँ पे हम लोग को क्या होता है, ये दोनों स्टूडेंट को बोलेगा तुम उधर चल जाओ तो इधर भी बैठ सकता है, उन लोग को बोलेगा कि नहीं तुम उधर ही रहो, हम उधर ही बैठेंगे। इसका मतलब उसको बैठने का दोनों कंडीशन है, या तो फिर वो पीछे से भी बैठ सकता है या तो फिर वो आगे से भी बैठ सकता है। इसका मतलब SN1 में उसके पास जुड़ने का दोनों पॉसिबिलिटी है, आगे से भी पीछे से भी। लेकिन जब SN2 की बात करते हैं तो वो आगे से नहीं, वो हमेशा किधर से जुड़ेगा, पीछे से जुड़ेगा। क्या इतना कहानी समझ में आया? तो SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है, कहानी समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे थोड़ा सा समझो, जब हम लोग SN2 की बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों एक ही साथ काम होता है। मतलब ये जो धक्ला धकली होता है, ये इधर से धक्कल भी रहा होता है और ये इधर से बाहर निकल भी रहा होता है। मतलब जैसे ये बाहर जाता है वो जाकर के वहाँ पे तुरंत क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो हटना मतलब बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना वो दोनों एक साथ है। जैसे कि यहाँ पे ये धक्कल भी दे रहा है और वो उधर से बाहर निकल भी रहा है। तो जैसे वो निकल रहा है और ये जो वहाँ पे जुड़ रहा है, ये दोनों काम क्या हो रहा है, एक साथ हो रहा है। इसलिए यहाँ पर जो हम लोग को फॉर्मेशन होता है वो हम लोग को बनता है ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनता है हम लोग को, ट्रांजिशन स्टेट। अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट होता है ये आखिर होता क्या है? ये ट्रांजिशन स्टेट उस स्टेट को बोलते हैं जहाँ पे दोनों काम हो, मतलब टूटने का भी काम हो और वहाँ पे जुड़ने का भी काम हो। तो वैसे जो वो जो कंडीशन जो वहाँ पे अप्लाई होता है उस कंडीशन को ही हम लोग नाम दिया जाता है क्या चीज, ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे समझो, जब हम लोग को यहाँ पे खाली कर देता है, क्या कर देता है, खाली, तो उस स्थिति को बोलते हैं कार्बोकैटायन। क्या करते हैं, कार्बोकैटायन। अब यहाँ पे ये जो कार्बोकैटायन है यहाँ पे वो स्टेबिलिटी चेक करेगा। क्या चेक करेगा, स्टेबिलिटी। जैसे वहाँ पे जैसे न्यूक्लियोफाइल आएगा, कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल बैठना चाहेगा, सीट तो खाली हो गया, जैसे 3 गो स्टूडेंट था, सीट तो खाली हो गया, अब वो बैठना चाहेगा। अब वो चाहेगा कि अगर इधर हम ज़्यादा अच्छा तरीक़ा से बैठ पा रहे हैं या फिर हमें अच्छा लग रहा है तो वो इधर बैठेगा। उसका मन है अगर इधर बैठने का तो वो इधर भी बैठ सकता है। अगर उसका मर्जी है कि ना हम बीच में बैठेंगे तब हम ज़्यादा स्टेबल होंगे, हमें अच्छा लगेगा, तो वो कहाँ बैठ सकता है, बीच में भी बैठ सकता है। तो सबसे पहले जैसे बॉन्ड को वहाँ पर खाली करता है, खाली करने के बाद वहाँ पे कंडीशन अप्लाई होने लगता है कि अगर जहाँ पे वो ज़्यादा खुश होगा, साइड वाला में खुश होगा या फिर वो बीच में बैठने से खुश होगा, तो वो कंडीशन वहाँ पे डिसाइड करेगा कि कहाँ पे हम ज़्यादा खुश हैं। तो जहाँ पे वो खुश रहेगा वहीं पे जाकर के वो क्या करेगा, बॉन्ड को बनाएगा, मतलब वहीं पे जाकर के वो बैठेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कार्बोकैटायन बनता है, मतलब जैसे वहाँ पे खाली स्थान होता है तो यहाँ पर हम लोग स्टेबिलिटी चेक करते हैं। क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी, कि कहाँ पे वो ज़्यादा खुश है। जहाँ पे वो ज़्यादा खुश होगा वहीं पे वो क्या करेगा, बॉन्ड को बनाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ से जो कार्बोकैटायन बनता है यहाँ से हम लोग को क्या होता है, वो स्टेबिलिटी खोजने लगता है कि हम किधर बैठे, हम साइड में बैठे कि हम बीच में बैठे कि हम इधर बैठे। क्लियर है? तो वो स्टेबिलिटी को हम लोग देखते हैं, उसके वजह से वो रीअरेंज जो होता है इधर से इधर, इधर से इधर, तो वो रीअरेंजमेंट यहाँ पे जो होता है वो कहानी यहाँ पर भी हम लोग को देखने को मिलेगा। कहने का मतलब जब जब कार्बोकैटायन बनेगा, मतलब SN1 रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोकैटायन मतलब सीट खाली हो गया ऑटोमेटिक, अब खाली स्थान हो जाएगा तो अब उसको वहाँ पे जाकर के जुड़ना है। अब जुड़ने से पहले वहाँ पर वो देखेगा स्टेबिलिटी, हम कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल, हम कहाँ पे ज़्यादा खुश है। अब खुशी को वहाँ पे देखेगा, उसके बाद वहाँ पे रीअरेंज हो जाएगा। जैसे मान के चलो इधर खाली था,
वो सीधा बोलेगा अरे भाई हम यहाँ पे ना बैठो, हम कहाँ पे बैठेंगे, बीच में। अब वो ज़्यादा बीच में है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, मतलब जो इधर जो दोनों था एक वो इधर रहना पड़ेगा और एक वो इधर, बीच में खाली करना पड़ेगा, तब वो जाके कहाँ बैठेगा, बीच में बैठेगा। तो वो अपना स्टेबिलिटी को खोजेगा, और वही स्टेबिलिटी के लिए जो उन लोग को अरेंज करना पड़ा एक दूसरे से, वही उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, रीअरेंजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट। इसका मतलब सर जब हम लोग SN1 रिएक्शंस की बात करेंगे तो यहाँ पर एक तो कंडीशन समझ में आ गया कि यहाँ पे सीट अपने आप खाली हो जाएगा, जैसे वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, हैलोजन वहाँ से निकल जाएगा। अब हैलोजन निकला तो वहाँ पे हम लोग को बॉन्ड खाली हो गया। अब जब बॉन्ड खाली होता है अब वो स्टेबिलिटी खोजता है कि हम कहाँ पे बैठे, तो वो डिसाइड करने लगता है कि हम कहाँ पे ज़्यादा खुश हैं। तो वही जो खुशी को ढूंढता है उसी को बोलते हैं रीअरेंजमेंट। क्या जो बोलते हैं, रीअरेंजमेंट। और जो खाली स्थान बचता है उसको बोलते हैं कार्बोकटायन। क्या बोलते हैं, कार्बोकटायन। अब वो जाकर के उसके पास जुड़ जाता है। अब जुड़ने का उसका कई पॉसिबल है, वो या तो फिर पीछे से जाकर जुड़ सकता है या तो फिर उसके पास आगे से भी जुड़ सकता है। क्लियर है वहाँ तक? चलो अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि ये जो रीअरेंजमेंट सब होता है वो कैसे होता है। हालांकि हम पिछले क्लास में भी बताए थे कार्बोकटायन कैसे हम लोग को स्टेबिलिटी चेक करता है। सो उसके लिए हम लोग देखे थे हाइड्राइड शिफ्ट। क्या देखे थे, हाइड्राइड शिफ्ट, जो कि हाइड्रोजन को यहाँ पे शिफ्ट कर करके देखते हैं कि कहाँ पे वो ज़्यादा स्टेबल है। पिछले क्लास में हम बता चुके हैं, ठीक है। अब उसके लिए हम लोग चेक कैसे करते थे कि कहाँ पे वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो हम लोग देखे थे हाइपर कंजुगेशन को काउंट करते थे, मतलब अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करते थे। जिस कार्बोकटायन के पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन वहाँ पे वो ज़्यादा खुश रहेगा। क्लियर है? तो ये सारा कुछ हम लोग पहले ही डिसाइड कर चुके हैं और हम लोग पढ़ भी चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग दो चीज़ पढ़े, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। तो हम लोग इसके बारे में पूरा हम लोग एक बार डिसाइड कर लेते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं SN1 के बारे में और SN2 के बारे में। क्लियर है? हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं SN1 के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, SN1 के बारे में। सर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रिएक्टेंट आएगा। कौन आएगा, रिएक्टेंट। और यहाँ पे हम लोग रिएजेंट डालेंगे, वो भी कैसा, न्यूक्लियोफाइल। तो जब SN1 रिएक्शंस की बात करता है, अब यहाँ पे देखो ये न्यूक्लियोफाइल कैसा कैसा होगा, जिसमें अब यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफाइल, और SN2 में भी बात कर रहे थे न्यूक्लियोफाइल। तो सर हम लोग को पता कैसे चलेगा कब वहाँ पे SN1 होगा कब वहाँ पे SN2 होगा। कहने का मतलब कब अपने आप वहाँ पे खाली कर देगा और कब वहाँ पे ज़बरदस्ती खाली करवाना पड़ेगा। तो ये सब हम लोग पहचानेंगे कैसे, तो वहाँ पे जो पहचान है वो न्यूक्लियोफाइल से पहचान है। अब न्यूक्लियोफाइल का कई एग्जाम्पल बताएंगे, वहाँ पे पता चलेगा कि कौन कौन सा एग्जाम्पल है जो हम लोग को SN1 करवाएगा, जहाँ पे हम लोग को मतलब कि जिसमें हम लोग को आराम से बैठने के लिए मौका मिल जाएगा, या फिर कौन कौन सा ऐसा रिएजेंट है जिसमें हम लोग को जाकर के झगड़ा करना पड़ेगा। तो वही चीज़ हम वहाँ पे लिखवा देंगे एक चार्ट में, वहाँ से पता चल जाएगा कि कौन SN1 दिखाता है और कौन SN2 दिखाता है। क्लियर है? बाकी हम लोग रिएक्शन से समझ ही जाएंगे। तो अभी फिलहाल समझो कि जब हम लोग SN1 रिएक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को होता क्या था, यहाँ पे R+ बन जाता है और हम लोग को क्या निकल जाता है, X-, और इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोकटायन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोकटायन बोलते हैं। और इसमें हम लोग को देखते हैं रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है हम लोग को, रीअरेंजमेंट। जैसे कार्बोकटायन हम लोग को बनता है वो क्या होने लगता है, रीअरेंजमेंट, वो अपना स्टेबिलिटी खोजता है। अब जैसे यहाँ पे स्टेबिलिटी हुआ, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल तो है ही, ये न्यूक्लियोफाइल जाता है। अभी जैसे खाली हुआ उसका मर्जी, वो आगे से भी जुड़ सकता है, वो पीछे से भी जुड़ सकता है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन होता है, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट भी दो जुड़ता है, बनता है। एक तो हम लोग को आगे से भी बन सकता है, एक हम लोग पीछे से भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये रहा है इसका क्या चाहिए, SN1 रिएक्शन को। क्लियर है तब? और जो यहाँ पे हम लोग को ये बन रहा है, क्या चीज बन रहा है हम लोग को, कार्बोकटायन। क्या चीज बन रहा है हम लोग को, कार्बोकटायन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जब हम लोग को कार्बोकटायन बनता है तो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरमीडिएट। तो इस प्रकार से जो कार्बोकटायन ये सब जो बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं यहाँ पे हम लोग, इंटरमीडिएट। केमिस्ट्री का भाषा है ये, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरमीडिएट। मतलब जो हम लोग को रिएक्टेंट था और हम लोग को प्रोडक्ट था उसके बीच में एक कहानी हुआ। और कहानी क्या हुआ कि वहाँ पे हम लोग को कार्बोकटायन बन रहा था। कार्बोकटायन, कार्बो आनायन का बनना, वैसे चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। मतलब किसमें इंटरमीडिएट, अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ किस रिएक्शंस में हम लोग को इंटरमीडिएट बनता है, तो आपको बताना है SN1 रिएक्शन में, क्योंकि SN1 रिएक्शन में ही हम लोग को क्या बनता है, कार्बोकटायन। और कार्बोकटायन बन रहा है तो इसका मतलब वहीं पे हम लोग को क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो ये इतना ही हम लोग को जानना था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं रेट का। किसका बात करते हैं, रेट का। किसका बात करते हैं जी,
रेट का। तो जैसे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो कि ये जो प्रोसेस होता है, मतलब हैलोजन का निकलना, कार्बोकेटाइन का बनना, ये रिएक्शंस हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा स्लो होता है। क्या होता है, हम लोग को स्लो होता है। और हम लोग ये जो रिएक्शंस वाला जो सेकेंड स्टेप होता है, ये हम लोग को क्या होता है, फास्ट होता है। ये हम लोग को क्या होता है, फास्ट। अब हम लोग जब भी रेट ऑफ रिएक्शंस को डिफाइन करते हैं, आप केमिकल काइनेटिक्स हमसे पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो जाकर के लेक्चर्स तो जरूर देख रहे होंगे, तो वहाँ पे समझ में आया होगा कि जब भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस को देखते हैं वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे किसका किसका, जैसे यहाँ पर देखो सबसे पहली बात, यहाँ जो हम लोग को कार्बोकेटाइन जो बन रहा है, क्या जो हो रहा है, कार्बोकेटाइन जो बन रहा है या फिर ये जो रिएक्शंस हो रहा है, इसमें क्या कितने आदमी शामिल है, कितने आदमी यहाँ पे शामिल है। अच्छा, ये जो यहाँ पे बॉन्ड इसका जो डिसोसिएट हो रहा है, इसका जो बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा है, उसमें किसी चीज़ की मदद हो रहा है क्या, क्या ये इसमें जाकर के पार्टिसिपेट कर रहा है क्या। अरे ये जो रिएक्शंस हो रहा है, मतलब ये जो स्लो स्टेप, अच्छा सबसे पहले ये भी समझ लो कि जो हम लोग को स्लो स्टेप होता है, जो फास्ट स्टेप होता है, कभी भी रेट जो डिफाइन होता है वो हम लोग स्लो रिएक्शन से डिफाइन करते हैं। किस रिएक्शन से करते हैं, स्लो रिएक्शन। कभी भी फास्ट रिएक्शन से हम लोग रेट को डिफाइन नहीं करते। ये केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब सर रेट ऑफ रिएक्शंस को डिफाइन करेंगे तो यहाँ वाला से नहीं, कहाँ वाला से करेंगे, स्लो रिएक्शन वाला से। तो स्टेप कौन वाला है, ये वाला स्टेप। अब यहाँ पे समझो कि जो स्लो रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शंस किसके किसके वजह से हो रहा है। सर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे किसी तरह का कोई इसमें उलझन डाल नहीं रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ बदलने के लिए कौन कौन वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये तो खुद ब खुद क्या हो जा रहा है, अरे डिसोसिएट हो रहा है। क्या इसमें न्यूक्लियोफाइल जाकर के अटैक कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। ये तो अटैक करने से पहले नहीं ये सब बन जा रहा है। अब जब यहाँ पे देखते हैं जो रेट को हम लोग डिफाइन करते हैं, क्या करते हैं, रेट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे कंसंट्रेशन। अब किसके किसके कंसंट्रेशन पे यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं रिएजेंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिएजेंट बोलते हैं। और ये जो हम लोग को रहता है इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सबस्ट्रेट बोलते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे बताओ, ये जो रेट मतलब डिपेंड कर रहा है, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन जो डिपेंड कर रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर तो डिपेंड कर नहीं रहा है। अरे इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या, कि ये कैसा है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये ऑटोमेटिक क्या हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है। अब ये ऑटोमेटिक बाहर हो जा रहा है, मतलब ये रिएक्शंस में जो योगदान दे रहा है वो कौन कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ ये कर रहा है। तो इसी चलते यहाँ पे जो डिपेंड कर रहा है वो किसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, वो Rx के ऊपर। किसके ऊपर करता है, Rx के ऊपर। अरे बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे Rx के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे इसका जो ऑर्डर होता है वो कितना होता है, 1। यहाँ पे डायरेक्टली इसको मान के चला जाता है क्या चीज, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो इसका डायरेक्टली हम लोग ऑर्डर क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। अब ये एलिमेंट्री रिएक्शन वगैरह ये सब होता क्या, ये सारा कुछ हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में अच्छा से पढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि आप भी थोड़ा मोड़ा जान ही रहे होंगे। ठीक है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये रिएक्शंस में किसी तरह से इसका पार्टिसिपेट हो नहीं रहा है। तो कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखते हैं तो वहाँ पे कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, उसी के लिए सिर्फ वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस लिखा करते हैं। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, इसका। और यहाँ पे इसको बोल सकते हैं डायरेक्टली कि जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सबस्ट्रेट बोलते हैं। क्या बात समझ में आ रहा है। चलो, तो ये था हम लोग को SN1 रिएक्शन। ये क्या था हम लोग को, SN1 रिएक्शन। अब यहाँ पे जो SN1 था, वर्ड को समझते जाना, SN1, इसका हम लोग पूरा फुल फॉर्म देखे थे। तो हम लोग देखे थे यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पे यूनिमोलिक्यूलर क्यों बोला था, क्योंकि इस रिएक्शंस में कितने मॉलिक्यूल का योगदान हो रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसका योगदान हो रहा है, रिएक्टेंट का। किसका हो रहा है हम लोग को, रिएक्टेंट का। यहाँ पे किसी तरह से रिएजेंट का पार्टिसिपेट हो नहीं रहा है इस रिएक्शंस को करने में, फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो रेट डिफाइन हुआ है वो उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन है, सबस्ट्रेट है। कौन है यहाँ पे, सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट है। अब यहाँ पर देखो हम लोग ऑर्डर निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम लोग, ऑर्डर। अब बताओ इसमें ऑर्डर कितना होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसके ऊपर कितना है, 1। तो टोटल ओवरऑल इस रिएक्शंस का जो ऑर्डर है, ऑर्डर कितना है, 1। अगर 1 है यहाँ पे, या फिर डायरेक्टली ये भी समझ सकते हो कि यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल इस रिएक्शन को करने के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसका 1 और इसका क्या हो जाएगा, 2। तो क्या दोनों वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसका योगदान है, हेलो अल्केन का। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, 1। इसलिए
एक मॉलिक्यूल का पार्टिसिपेट होना, इससे चलते उसको बोलते हैं यूनिमोलिक्यूलर। क्या बोलते हैं? यूनिमोलिक्यूलर। और न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि ये हम लोग को न्यूक्लियोफिलिक वाला रिएक्शन हो रहा है, इसलिए बोलते हैं यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों बोलते हैं SN1 को यूनिमोलिक्यूलर? बात समझ में आ रहा है? या फिर इस रिएक्शंस को, जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन था, उसको हम लोग क्यों बोलते हैं SN1 है? तो SN1 इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा था, उसमें हम लोग जो मॉलिक्यूल जो वहाँ पे डिपेंड कर रहा था, वो कितना कर रहा था हम लोग को? एक पे। इसलिए वैसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? SN1 रिएक्शन। सर SN2 रिएक्शन में क्या होता है? ये बात समझ में आ रहा है? ये सारा कुछ हम लोग को नोट्स में लिखा हुआ रहेगा। क्लियर है ना? अब हम लोग बात करते हैं SN2 रिएक्शन में। तो SN2 रिएक्शन में हो क्या रहा था? यहाँ पे RH था, यहाँ पे हम लोग को कौन था? न्यूक्लियोफाइल था। उसके बाद हम लोग को क्या बनता है? सो देखो, सबसे पहले ये जाता है, यहाँ पे क्या ऑटोमेटिक निकलता है क्या? नहीं निकलता। तो ये जाता है, इसके ऊपर अटैक करता है, और ये बॉन्ड क्या होता है? टूटता है। तो ये दोनों एक साथ होता है, ये दोनों क्या होता है? एक साथ। और डायरेक्टली जो हम लोग को प्रोसेस होकर के यहाँ पे बनता है, ये हम लोग को न्यूक्लियोफाइल इधर जाता है, यहाँ पे R, और बाहर को निकल जाता है X-। क्लियर है? अब बताओ, ये हम लोग को स्लो रिएक्शन होता है, ये भी क्या होता है? हम लोग को स्लो रिएक्शन। अब यहाँ पे बताओ, इसका मतलब यही वाला रिएक्शंस हम लोग को डिफाइन करेगा, यही वाला हम लोग को क्या करेगा? डिफाइन करेगा रेट ऑफ रिएक्शंस को। अब बताओ, इस रिएक्शंस में कंप्लीट होने में बताओ किसका किसका योगदान है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल नहीं रहेगा, मान के चलो, तो क्या ये इस तरह का रिएक्शंस होगा क्या? नहीं। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी जा करके इस रिएक्शंस में क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट कर रहा है। मतलब ये जा करके इसमें अटैक कर रहा है, तभी हम लोग को बाहर निकल रहा है। अब बताओ, इस रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए कितना मॉलिक्यूल का यहाँ पे योगदान हो रहा है? तो एक तो इसका भी और एक इसका भी। तो बता कितने मॉलिक्यूल आ रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल। तो इसलिए यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन जो डिपेंड कर रहा है, ये जो रिएक्शन जो डिपेंड कर रहा है, वो 2 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। किसके किसके ऊपर? रिएक्टेंट के ऊपर भी, और हम लोग किसके ऊपर देख रहे हैं? रिएजेंट के ऊपर भी। तो रिएक्टेंट को हम लोग सबस्ट्रेट भी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे RX दिखा रहे हैं, और हम लोग न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी यहाँ पे क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। अब इसका ऑर्डर हम लोग 1, और इसका भी क्या हो जाएगा? 1। अब बताइए यहाँ पे टोटल ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इसका और इसका दोनों को सम करते हैं, कितना हो जाएगा? 1 और 1 2। तो इसलिए यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाता है? 2। या फिर डायरेक्टली समझ सकते हो कि कितने मॉलिक्यूल यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं? 2 को। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाय मॉलिक्यूलर। बाय मतलब 2, और मॉलिक्यूल मतलब समझ ही रहे हो। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, वो कितने मॉलिक्यूल की वजह से हो रहा है? 2 मॉलिक्यूल की वजह से। इसलिए इसको बोलते हैं SN2 रिएक्शन, और उसको क्या बोलते हैं? SN1 रिएक्शन। क्या बात समझ में आ रहा है? चलो, अच्छा, अब एक सवाल और, कि जब हम लोग SN2 रिएक्शंस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग? SN2 रिएक्शन, तो बताइए ये रिएक्शन हम लोग को कितना स्टेप में कंप्लीट हो रहा है? तो यहाँ पे देख रहे हैं सर, जैसे ही अटैक कर रहा है, अटैक करने के बाद प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये कितना स्टेप हुआ? अरे ये जो जितना एरो लिखा रहता है उसी को बोलते हैं स्टेप। तो बता कितना स्टेप में जा रहा है? 1 स्टेप। इसका मतलब सर SN2 रिएक्शन को बोल सकते हैं हम लोग कि ये कितना स्टेप में कंप्लीट होता है? 1 स्टेप में कंप्लीट होता है। कितना स्टेप में कंप्लीट होता है? 1 स्टेप में। लेकिन वही अगर हम लोग बात करते हैं SN1 रिएक्शन को, किसको बात करते हैं? SN1। तो सबसे पहले क्या होता है? 1 स्टेप में सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल जैसे आता है, वो ऑटोमेटिक अपना बॉन्ड को तोड़ता है। तो सबसे पहला कदम क्या करता है? वो बॉन्ड को तोड़ता है। उसके बाद वो हम लोग को कार्बोकेटायन बनता है। उसके बाद हम लोग को क्या होता है? वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जाकर के जुड़ता है। मतलब वहाँ पे देख रहे थे कितना एरो दिख रहा था? 2 को। सबसे पहला प्रोसेस में क्या हो रहा था? कार्बोकेटायन बन रहा था, और दूसरा प्रोसेस में क्या हो रहा था? न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे अटैच कर रहा था। मतलब यहाँ पे बात करेंगे SN1 में, तो बताइए कितने स्टेप में काम कर रहा है? ये 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। कितने स्टेप में हो रहा है? 2 स्टेप में कंप्लीट कर रहा है। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बायमोलिक्यूलर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिमोलिक्यूलर। वो सारा कुछ भी कंप्लीट हो गया। और स्टेप की अगर बात करते हैं, तो ये भी समझ में आ गया कि SN2 कितने स्टेप में होता है? 1 स्टेप में। और SN1 कितना स्टेप में होता है? 2 स्टेप में। स्टेप, और फिर हम लोग बात करते हैं उसका क्या चाहिए? ऑर्डर। ये दोनों हम लोग का उल्टा होता है। ऑर्डर में अगर SN2 में बात करते हैं, तो उसका ऑर्डर कितना होता है? 2, और इसका ऑर्डर कितना होता है? 1। 1 इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं? 1, और इसमें कितने पार्टिसिपेट करते हैं? 2। जब स्टेप की बात करते हैं कि कितना प्रोसेस में जाता है वो, तो इसमें कितना स्टेप में जाता है? 1 स्टेप में। और SN1 में कितना जाता है? 2 स्टेप में। तो यहाँ पे दोनों उल्टा पलटा मत कीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो SN1 समझ गए, SN2 समझ गए। अब यहाँ पे इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखना है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या देखना है? यहाँ पे डिग्री, क्या चाहिए देखना है हम लोग को? डिग्री। अब डिग्री के आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग प्राइमरी देखते थे, सेकेंडरी देखते थे, टर्शियरी देखते थे। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अब इसमें हम लोग पूरा विस्तार से नहीं जाएंगे, सिंपल आपको समझाते जाते हैं, ठीक है। सिंपल ये समझना है कि जब हम लोग SN1 रिएक्शंस की बात करते हैं, किसका बात करते हैं? SN1 रिएक्शन का। तो SN1 रिएक्शन में होता क्या है कि यहाँ पे जो रिएक्शंस में चाहिए,
क्या चाहिए हम लोग को, हेलो अल्केन। क्या चाहिए हम लोग को, हेलो अल्केन। जब हम लोग बात करते हैं SN1 रिएक्शन में, तो SN1 रिएक्शन में इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन जो हम लोग को डिफाइन होता है कि किसमें रिएक्शन जल्दी होगा, किसमें स्लो होगा, किसमें और भी स्लो होगा, तो यहाँ पे हम लोग डिग्री से डिफाइन करते हैं। किससे, डिग्री से। जैसे बहुत तरह का हम लोग को हेलो अल्केन है, तब बताओ किसमें, जैसे 3 को हम लोग ले लिए मान के चलो A B C, और बोल देंगे तीनों में SN1 रिएक्शन हो रहा है, लेकिन बताओ किसमें SN1 रिएक्शन जल्दी होगा। तो ये जल्दी और धीरे वाला कैसे डिफाइन करते हैं, तो उसका डिग्री से। कैसा करते हैं हम लोग, उसका डिग्री। और ये डिग्री क्या डिफाइन करता है वहाँ पे, स्टेबिलिटी। क्या डिफाइन करता है, स्टेबिलिटी को। तो जब हम लोग SN1 रिएक्शन करते हैं तो इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर हम लोग का कैसा है, 3 डिग्री का ज़्यादा होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद किसका, 1 डिग्री। इसका मतलब अगर SN1 रिएक्शन को पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर हेलो अल्केन अगर हम लोग को 3 डिग्री वाला दिख रहा है तो उसका रिएक्शन हम लोग को क्या होगा, जल्दी होगा, और 2 डिग्री का उसका काम, और 1 डिग्री अगर रहा तो उसमें SN1 रिएक्शन क्या होगा, बहुत स्लो होगा। क्लियर है। उसी प्रकार से जब हम लोग SN2 रिएक्शंस की बात करते हैं तो ये इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। इसमें हम लोग को चाहिए 1 डिग्री, उसके बाद किसका होता है, 2 डिग्री, उसके बाद क्या होता है, 3 डिग्री। अगर यदि हम लोग हेलो अल्केन ले लेते हैं जिसमें 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री, और अगर वहाँ पे डिफाइन किया जाए SN1 रिएक्शन कि बताओ किसमें फास्ट होगा, तो उसमें उल्टा चलते हैं, 3 का ज़्यादा, उसके बाद 2 का, उसके बाद 1 का। लेकिन वही बात करते हैं SN2 रिएक्शन का, तो SN2 रिएक्शन में क्या होता है, पहले 1 डिग्री का, उसके बाद 2 डिग्री का, उसके बाद क्या चाहिए, 3 डिग्री का। क्या बात समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका डिग्री के बारे में भी समझ गए कि कौन सा डिग्री किसमें फास्ट होता है। क्लियर है। उसके बाद देखो अभी हम लोग क्या क्या देखें। सबसे पहले हम लोग देखें, इसको बांट देते हैं, ठीक है, पूरा। एक तरफ हम लोग ले लेते हैं SN1 और एक तरफ हम लोग ले लेते हैं SN2। क्लियर है। अब इसके बीच में अगर हम लोग डिफरेंस लिखना चाहें तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। पहला पॉइंट, सबसे पहले हम लोग देखें कि इसमें क्या हो रहा है हम लोग को, तो इंटरमीडिएट, और एक हम लोग देखें यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट का भी एक कहानी अभी थोड़ा सा बता लेंगे, उसके बाद इसका लिखा देंगे। ठीक है। सबसे पहले इसका देखो SN1 में कितने स्टेप में ये गुजरता है, 1 स्टेप में। कितना स्टेप, नहीं, ये कितना स्टेप में जाता है, 2 स्टेप में। कितना गुजरता है हम लोग को, 2 स्टेप वाला रिएक्शन है। और इसमें अगर बात करेंगे तो इसमें हम लोग को कितना स्टेप में जाता है, 1 स्टेप में। कितना स्टेप में जाता है, 1 स्टेप में। वही जब हम लोग बात करते हैं सेकेंड नंबर, तो इसमें जब बात करेंगे क्या चीज़, ऑर्डर, क्या चीज़ लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसमें हम लोग देखते थे 1 होता है। कितना होता है हम लोग को, फर्स्ट ऑर्डर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखते थे उसका ऑर्डर कितना था, 1 ही था, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा था। और इसमें अगर देखेंगे तो इसका जो हम लोग को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो निकल रहा था वो हम लोग को कितना निकल रहा था, तो इसमें हम लोग को 2 निकल रहा था। कितना निकल रहा था, 2। तीसरा जो हम लोग को देख रहे हैं वो हम लोग क्या देख रहे थे, इसका हम लोग ऑर्डर देखें। कैसे देखें हम लोग को, डिग्री के अनुसार। इसमें कितना फास्ट होगा, इसका जो ट्रेंड देखते हैं उसमें 3 डिग्री का ज़्यादा होता है, उसके बाद 2 डिग्री का, उसके बाद किसका होता है, 1 डिग्री का। लेकिन वही जब हम लोग SN2 की बात करते हैं तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है, 1 डिग्री का ज़्यादा, उसके बाद 2 डिग्री का, उसके बाद क्या हो जाता है, 3 डिग्री का। कहानी समझ में आ रहा है। इस समय ऑब्जेक्टिव हम लोग को पूछते रहता है। ठीक है। उसके बाद चौथा जो पॉइंट है ये हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखो, जब SN1 रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कार्बोकटायन बनता है। कैसे बनता है हम लोग को, कार्बोकटायन बनता है। क्या बनता है हम लोग को, कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता है। और ये जो कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता है एक तरह से बोलो तो उसी को हम लोग बोल रहे थे क्या चीज, इंटरमीडिएट बन रहा है। क्या चीज बन रहा है, यहाँ पे इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई भी हम लोग को कार्बोकटायन फॉर्मेशन नहीं होता। क्या होता था, क्या यहाँ पे कार्बोकटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, या तो फिर बोलो यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता नहीं है। अरे बोल सकते कि नहीं। जैसे सबसे पहले इसका देखें कितना स्टेप में जाता है, तो ये 2 स्टेप में, ये कितना, 1 स्टेप में। इसका ऑर्डर कितना होता है, फर्स्ट ऑर्डर। इसका कितना होता है हम लोग को, सेकेंड ऑर्डर होता है। फिर इसका डिग्री देखें कि कितना डिग्री इसमें फास्ट होगा, रेट ऑफ रिएक्शंस कैसा हम लोग को गुजरेगा, तो 3 डिग्री ज़्यादा, उसके बाद 2 डिग्री, 1 डिग्री। लेकिन वही SN2 की बात करते हैं तो इसमें उल्टा होता है, 1 डिग्री का ज़्यादा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। फिर यहाँ पे देखें कि SN1 रिएक्शन में हम लोग को क्या बन रहा था, कार्बोकटायन, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, इंटरमीडिएट। लेकिन वही SN2 रिएक्शन में कोई भी कार्बोकटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें हम लोग को कोई भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्या क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद एक चीज़ और देखें हम लोग, पांचवा, वो हम लोग क्या देखें, रेट इसमें कौन कौन चीज़ में डिपेंड कर रहा है। तो इसमें देख रहे थे SN1 में, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसको हम लोग क्या बोलते थे, अल्काइल हैलाइड में डिपेंड कर रहा है। किसमें, अल्काइल हैलाइड में, क्योंकि ये ऑटोमेटिक हम लोग को क्या हो जाता है, वहाँ पे टूट जा रहा था।
या तो फिर इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, जो रेट होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो ये जो रिएक्टेंट था उसी को हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं रिएक्टेंट, या फिर उसी का दूसरा नाम होता है सबस्ट्रेट। क्या जो बोलते हैं यहाँ पे सबस्ट्रेट, मतलब इसके ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। इसका ऑर्डर क्या लगा देना 1 1। लेकिन वही हम लोग यहाँ पे SN2 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, किसके किसके ऊपर, तो यहाँ पे देख रहे थे अल्काइल हैलाइड के ऊपर भी, और किसके ऊपर कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी। और इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि जो रेट होगा ये हम लोग को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये रिएक्टेंट बोलो या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। क्या जो बोलते हैं इसी को सबस्ट्रेट बोलते हैं, और ये न्यूक्लियोफाइल को तो हम लोग न्यूक्लियोफाइल ही बोलेंगे। क्लियर है। तो इस प्रकार से इसमें देखिए 5 पॉइंट हम लोग को डिफाइन कर पा रहे हैं। दोनों में अगर अंतर बताना है तो अंतर हम लोग बता सकते हैं। समझ में आ रहा। तो ये सब हम लोग को धीरे धीरे नॉलेज होते जाएगा। जैसे जैसे आगे हम लोग रिएक्शंस पढ़ेंगे तब समझ में हम लोग को आ जाएगा कि 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री में कैसे हम लोग को फास्ट होता है, 3 डिग्री में हम लोग को कैसे फास्ट होता है। क्लियर है। तो अभी तक हम लोग क्या समझे, हम लोग देखें हम लोग SN2 रिएक्शन होता है क्या है, SN1 रिएक्शन होता है क्या, इसको SN2 बोलते ही क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है ये रिएक्शन। और इसमें कितने मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, और वो भी किसके ऊपर, इसके ऊपर देख रहे हैं एक चीज पर, वो भी किस पे, सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट बोलो या फिर उसी को बोलते हैं रिएक्टेंट, तो उस पर सिर्फ डिपेंड कर रहा है। लेकिन वही SN2 में क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट और साथ ही साथ रिएजेंट के ऊपर भी, मतलब न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी हम लोग को क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है। क्लियर है। तो ये था इस प्रकार से हम लोग को कहानी, ये सेकेंड ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर, ये एक स्टेप में, ये 2 स्टेप पे जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना क्या चीज, ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट के बारे में। अगर आप केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर देखे होंगे तो वहाँ पर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बताए थे, कोई भी रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे कंप्लीट हो, थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे यहाँ पर ले लो, ये हम लोग को प्रोडक्ट बन रहा है। अच्छा, इधर हम लोग लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, और इधर हम लोग ले लेते हैं एनर्जी। क्या चले लेते हैं, एनर्जी। अब यहाँ पे देखो एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका होता है, रिएक्टेंट का, और प्रोडक्ट का एनर्जी क्या होता है, कम। इसी चलते तो वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाना चाहता है। केमिस्ट्री की दुनिया में जिसका एनर्जी ज़्यादा होता है वो अनस्टेबल होता है, जिसका एनर्जी कम होता है वो स्टेबल होता है। तो इसका मतलब इसमें यहाँ पर हम लोग लेते हैं क्या चीज़, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को R से दिखा रहे हैं और प्रोडक्ट को हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पे, P से। इसका मतलब सर इधर से एनर्जी बढ़ रहा है, मतलब कि रिएक्टेंट का एनर्जी क्या है, ज़्यादा, और प्रोडक्ट का क्या है, कम। तो ये चीज़ हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं कोई भी रिएक्शंस को, तो वो डायरेक्टली ऐसा नहीं होता कि यहाँ से यहाँ बदल गया, ऐसा बदलता नहीं है। उसको बदलने के लिए क्या होता है, तो उसमें थोड़ा सा एक्टिवेशन एनर्जी लगता है। क्या लगता है, एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये सब क्या होता है, उतना डिटेल नहीं घुसेंगे, ठीक है। सिंपल यहाँ पे समझिए कि जब इसको प्रोडक्ट में बदलना पड़ता है तो वो डायरेक्टली नहीं बदल जाता है, उसके लिए थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पे जाकर के क्या होता है, कन्वर्ट होता है। और यहाँ से लेकर के इतना एनर्जी हम लोग को रिक्वायर्ड होता है, थोड़ा सा एनर्जी देते हैं तब वो रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा सा ऊपर जाता है और नीचे आता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस प्रकार से, इस तरह से अगर डॉट डॉट करेंगे और इधर से हम लोग डॉट डॉट करेंगे तो एक हम लोग को ऊपर पीक बन रहा है। क्या चीज बन रहा है, पीक, एक चोटी। तो ये जो चोटी हो रहा है यहीं पे हम लोग को वो प्रोसेस होता है। जैसे कभी नहीं देख रहे थे यहाँ पे अटैक हो रहा था, अटैक करने के बाद साथ ही साथ निकल रहा था, तो वो सब कहानी हो कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। जैसे यहाँ पे देते हैं, जैसे उन लोग को अटैक किया, अटैक करने के बाद यहाँ पे वो टूटता भी है और साथ ही साथ क्या होता है, जुड़ता भी है। तो उस स्टेट को ही हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। मतलब कभी भी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखोगे तो जितना ऊपर ऊपर वाला पीक को देखते हो वो सब क्या कहलाता है, हम लोग को ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब कि ट्रांजिशन हम लोग को पीक कहलाता है, या फिर डायरेक्टली बोलते हैं उसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो होता क्या, जब हम लोग SN2 की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, डायरेक्टली यहाँ से ऊपर जाता है, डायरेक्टली कन्वर्ट हम लोग को किस में आ जाता है, प्रोडक्ट में। मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट था, न्यूक्लियोफाइल आया, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा किया और तुरंत हम लोग को क्या बन गया, प्रोडक्ट। लेकिन यही हम लोग को बात करते हैं क्या चीज, SN1 का। किसका बात करते हैं, SN1 रिएक्शन का। तो देखो SN1 रिएक्शन का क्या कहानी होता है। इसमें जब प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पर जैसे मान के चलो रिएक्टेंट है और यहाँ पर हम लोग को क्या है, प्रोडक्ट। अब यहाँ पर देखो हम लोग को इंटरमीडिएट भी बनता है। सबसे पहले देखो ये ऊपर थोड़ा सा एनर्जी देते हैं तो इसका बॉन्ड वगैरह क्या होता है, टूटने लगता है। टूटने के बाद हम लोग को क्या बना लेता है, थोड़ा सा इंटरमीडिएट बनाता है। क्या बना देता है, इंटरमीडिएट। उसके बाद फिर से वो थोड़ा सा बाहर जाता है और फिर हम लोग को किस में बदलता है, हम लोग को प्रोडक्ट में बदलता है। इसका मतलब इसका जो डायग्राम देखेंगे SN1 का, तो SN1 का इस तरह से बनेगा, SN2 का कैसा बनेगा, ऐसा। सबसे पहले देखो रिएक्टेंट है और यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट। इसमें जो ऊपर ऊपर जो पोर्शन जो दिख रहा है ऊपर वाला को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। इसमें क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिशन स्टेट।
और ये जो नीचे वाला जो पोर्शन दिखता है, ये नीचे वाला पोर्शन को जहाँ पे हम लोग को कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे नीचे वाला, जब भी नीचे एगो बना रहता है कर्व, तो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। तो हम लोग को SN1 रिएक्शन में किसका फॉर्मेशन हो रहा था? अरे इंटरमीडिएट भी बन रहा था। क्या बन रहा था हम लोग को? इंटरमीडिएट। लेकिन यहाँ पर देख ले ट्रांजिशन स्टेट भी है, और ट्रांजिशन स्टेट SN1 में कितना हो रहा है? 2 गो। कितना हो रहा है? 2 बार। और SN2 में कितना हो रहा है? 1 गो। इसमें भी अगर बात किया जाए सिर्फ ऐसा करके कि जब हम लोग बात कर रहे हैं SN1 रिएक्शन और इधर बात करते हैं हम लोग SN2 रिएक्शन, दोनों में डिफाइन करो ट्रांजिशन मतलब ट्रांजिशन स्टेट के और किसके ऊपर हम लोग देखते हैं इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर देखते हैं कि SN2 में कोई भी इंटरमीडिएट बनता नहीं। यहाँ पे देखो एक और नीचे करवाया क्या? नहीं आया। तो SN2 में हम लोग को कोई भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता, जबकि जब SN1 में देखते हैं तो यहाँ पर एगो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। मतलब SN1 में इंटरमीडिएट बनता है, इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता। लेकिन अगर कोई ट्रांजिशन स्टेट को कह करके अगर फंसाना चाहे तो देखो यहाँ पे SN2 में भी ट्रांजिशन स्टेट बनता है और साथ ही साथ किस में बनता है? SN1 में भी ट्रांजिशन स्टेट बनता है, क्योंकि हर एक बार जितना इंटरमीडिएट होगा, जितना इंटरमीडिएट बनेगा, उससे 2 गुना हम लोग को क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट। जैसे SN1 में क्या इसके पास एक भी इंटरमीडिएट बनता है? नहीं। अगर एक भी इंटरमीडिएट नहीं बना तो उसको 2 से गुना कर लो। क्या कर दो? उससे 2 से गुना। या तो फिर सिंपल इतना समझो, कुल मिला करके हमेशा देखते हैं हम लोग इंटरमीडिएट। किसमें देखते हैं? इंटरमीडिएट। और हम लोग देखते हैं क्या चाहिए उसका? ट्रांजिशन स्टेट। इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे? तो हमेशा ध्यान रखना, जितना इंटरमीडिएट बनता है उससे एक ज़्यादा हम लोग को बनता है क्या चाहिए? ट्रांजिशन स्टेट। जितना भी इंटरमीडिएट बनता है उससे एक ज़्यादा ही हम लोग को क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट। जैसे कि SN2 में हम लोग को क्या था? SN2 में सर जब इंटरमीडिएट की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी फॉर्मेशन होता नहीं। मतलब कितना है? 0। उसमें 1 बढ़ा दो, कितना हुआ? 1। मतलब उसके पास ट्रांजिशन स्टेट कितना होगा? 1। आ जाते हैं हम लोग किस पे? SN1 में। SN1 में इंटरमीडिएट कितना बन रहा है? 1 गो। कहाँ कार्बोकेटाइन बन रहा है? एक जगह। तो इसका मतलब एक हम लोग इंटरमीडिएट बन रहा है, तो बताओ उसके पास ट्रांजिशन स्टेट कितना होगा? तो 1 + 1 तो कितना हो गया? 2। तो ऐसे भी क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो ट्रांजिशन स्टेट और क्या चाहिए हम लोग देखेंगे इंटरमीडिएट में। तो सिंपल बस हम यहाँ ये चीज़ बताना चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव में कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। जैसे अभी आप लोग को बताया ना कि SN1 में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन SN2 में कोई भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता। वही अगर सवाल ऐसा पूछ दिया ट्रांजिशन स्टेट के बारे में, तो ट्रांजिशन स्टेट किस में हम लोग को बनता है? SN2 में। किस में बनता है हम लोग को? SN2 में। जबकि हम लोग SN1 में, उसमें भी हम लोग को ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ऐसा सिंपल याद रख लेता है ना कि SN1 में हम लोग को क्या बनता है? ट्रांजिशन, मतलब कि हम लोग को क्या बनता है? इंटरमीडिएट। SN2 में क्या बनता है? इंटरमीडिएट नहीं बनता है। ट्रांजिशन स्टेट की बात करेंगे तो SN1 में भी बनता है और SN2 में भी बनता है। इतना सिर्फ आपको क्या करना है? माइंड में सेट कर लेना है। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो अभी तक हम लोग पढ़ लिए SN1 और SN2। लेकिन सर हम लोग को एक चीज़ तो समझ में नहीं आ रहा है। समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कर रहे हैं, चाहे वो SN1 करा रहा है चाहे SN2, लेकिन हम लोग को पता कैसे चलेगा कि न्यूक्लियोफाइल क्या लेंगे जिसकी वजह से वो हम लोग को रिएक्शंस SN1 जाएगा या फिर वो हम लोग को SN2 रिएक्शन जाएगा? तो उसके लिए हमें रिएजेंट के बारे में कुछ कुछ समझना पड़ता है। किसके बारे में जानना पड़ता है? रिएजेंट के बारे में, कि कौन कौन सा ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जो हम लोग को SN1 करवाता है और कौन कौन सा ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जो SN2 करवाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं रिएजेंट का चार्ट। क्या लिखते हैं यहाँ पे? रिएजेंट का चार्ट। तो रिएजेंट का चार्ट में जैसे सबसे पहले वहाँ पे बताया गया होगा किसके लिए? SN1 के लिए। किसके लिए? SN1 के लिए। आप देखेंगे नोट्स में भी एक चार्ट बना दिया गया होगा, ठीक है, जहाँ पे लिख दिया गया बगल में SN1 कौन है और SN2 कौन है। हालांकि हम यहाँ पे रफ में बता दे रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे SN1 की बात करते हैं तो यहाँ पर H2O है। कौन है? H2O। कभी भी न्यूक्लियोफाइल हमेशा अगर वाटर कहीं पे दिखा तो वहाँ पे वो रिएक्शंस कैसा जाएगा हम लोग को? SN1 जाएगा। कैसे जाएगा हम लोग को? SN1। मतलब सर अगर हम लोग को ऐसा दिखाई दिया, कैसे दिखाई दिया? RH, और यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल ले रहे थे यहाँ पे कौन दिखाई देगा? वाटर। तो यहाँ पे समझ जाना है कार्बोकेटाइन बनेगा। कौन बनेगा? कार्बोकेटाइन। इसका मतलब सर यहाँ पे R+ बनेगा और यहाँ से कौन निकलेगा? X है ना। चलो यहाँ पे Cl कर देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकलेगा? Cl-। अब यहाँ पे फिर से तुम्हारा कौन आएगा? वाटर मॉलिक्यूल। अब ये जैसे आएगा तो यहाँ पे OH जुड़ जाता है। कौन जुड़ जाता है? OH। H2O से हम लोग को क्या जुड़ेगा? OH। मतलब
एल्कोहल जाकर के हम लोग को फॉर्मेशन होगा, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे जाएगा, हम लोग को क्या बन जाएगा, ROH जुड़ जाएगा। ये ऐसा भी प्रोडक्ट बना सकता है और ये हम लोग को कुछ ऐसा भी बना सकता है। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो आगे से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी कर सकता है। किसमें? SN1 में। तो जब जब यहाँ पे हमें वाटर दिखाई दिया रिएजेंट में, या तो फिर इसके पास एक और हम लोग लेते हैं वो अमोनिया, क्या होता है, अमोनिया। अगर हम लोग को वाटर या तो फिर हमें अमोनिया दिखाई दिया तो वो हमेशा किसके जैसा बिहेव करते हैं, SN1 के जैसा। किसके जैसा बिहेव करते हैं, SN1 के जैसा। इसके अलावा कुछ भी यहाँ पे आ जाए, अब कुछ भी कैसा, तो जिसके पास लोन पेयर रहेगा या तो फिर जिसके पास नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो उन लोग कैसा बिहेव करेगा, हम लोग को SN2 के जैसा। मतलब उन लोग हमेशा किधर से जुड़ना चाहेगा, पीछे साइड से जुड़ना चाहेगा। किधर से जुड़ेगा, पीछे साइड से। तो इसका मतलब सर, अगर हम लोग चार्ट बनाएंगे कि कौन कौन हम लोग SN1 को दिखाता है, कौन कौन SN2 को दिखाता है, तो SN1 में सिर्फ 2 चीज़ याद रखना है। किसको किसको? वाटर और अमोनिया। अगर वाटर और अमोनिया दिखा तभी वो शो करा सकता है क्या चीज़, हम लोग को SN1 रिएक्शन। बाकी सभी क्या शो कराएंगे, हम लोग को SN2 रिएक्शन। तो अभी सबसे पहले एक चार्ट बना करके आपको लिख देते हैं, ठीक है। अभी चार्ट बना देते हैं, उसी से आपको समझा देंगे कि बताओ SN2 में ये सारा कुछ दिखाई देगा तो इसमें हम लोग को क्या चीज का एडिशन होगा। सो क्लियर है आता? चलो अभी आप लोग को एक चार्ट बना देते हैं। देखिए सिंपल सिंपल समझिएगा, ठीक है। जैसे मान के चलो जो रिएजेंट के रूप में आपको जो देखने को मिलेगा उसमें से समझिए यहाँ पे, जैसे NaOH है। अगर NaOH या फिर KOH दिखेगा तो यहाँ से जो एडिशन होगा वो क्या चीज़ यहाँ से निर्माण होता है, हम लोग को OH माइनस मिलता है। क्या चीज़ मिलता है हम लोग को? OH माइनस। और यही न्यूक्लियोफाइल जाकर के अटैक करता है, ठीक है। और सबसे पहले समझना है कि कौन SN1 होगा और कौन SN2 होगा। तो सभी में समझते जाइएगा, ये हम लोग को SN2 दिखाएगा। उसी प्रकार से ये जितने भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये सभी के सभी ये क्या दिखाई देंगे, हम लोग को SN2। उसी प्रकार यहाँ से देख रहे हैं ये सभी, ये हम लोग को क्या दिखाएंगे, SN2 दिखाएंगे। और ये भी हम लोग को कैसा दिखाएगा, SN2 दिखाई देगा। मतलब एक वो सिर्फ वाटर हो गया और एक वो सिर्फ हम लोग देख रहे हैं अमोनिया। क्या चीज देख रहे हैं, अमोनिया। यही दो गो है जो हम लोग को क्या शो करेगा, SN1। ये हम लोग को क्या शो करेगा, SN1। और ये भी क्या शो करेगा, SN1। मतलब दो ही ऐसे हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेंगे रिएजेंट जो हम लोग को क्या शो करेगा, SN1 रिएक्शन। बाकी जितने हैं वो सभी के सभी हम लोग को क्या शो करेंगे, SN2 रिएक्शन। अब SN2 रिएक्शन में जैसे मान के चलो NaOH डाल देंगे तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, OH माइनस मिलेगा और यही जाकर के बॉन्ड बनाएगा। उसी प्रकार से वाटर रहेगा तो वाटर भी हम लोग को OH माइनस रहता है, मतलब OH माइनस ही जाकर के जुड़ेगा कार्बन के साथ जब हैलोजन हटेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब SN1 रिएक्शन तो पहले कार्बोकैटायन बन लेगा, उसके बाद कौन जुड़ेगा, OH जुड़ेगा वहाँ पे। लेकिन जब यहाँ पे KOH हो गया या फिर NaOH है तो यहाँ पे OH माइनस डायरेक्टली जाकर के जुड़ता है, तब वहाँ पे कौन निकलता है, हम लोग को Cl निकलता है या फिर Br निकलेगा, मतलब कोई भी हैलोजन रहेगा उसमें। उसी प्रकार से जब NaR रहेगा तो यहाँ पर देखते हैं जब भी हम लोग को सोडियम मतलब कभी भी मेटल दिखेगा तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली समझते हैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इधर हम लोग को नेगेटिव चार्ज। उसी प्रकार से यहाँ पे सोडियम है तो इसके ऊपर पॉजिटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास नेगेटिव। तो इसके पास जो जुड़ता है वो हम लोग को कौन जुड़ता है, OR नेगेटिव। मतलब R में कोई कार्बन की चेन रहेगा, इसमें ऑक्सीजन के साथ जाकर के क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। उसी प्रकार से NaI रहता है तो यहाँ पर भी हम लोग को ये नेगेटिव में ये पॉजिटिव में, तो यहाँ से जो जुड़ता है वो हम लोग को क्या जुड़ता है, I माइनस जुड़ता है। अमोनिया हम लोग को क्या जुड़ता है, NH2 ही जुड़ता है, ठीक है। अब ये सभी का रिएक्शन हम एक एक करके बताने वाले हैं। अभी सिर्फ एक चार्ट लिखा हुआ है वहाँ पे नोट्स में, तो उसमें ज़्यादा घबराइएगा नहीं, वो आकर बताना क्या चाह रहा है ये चीज़ यहाँ पे समझा रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे जो KCN है, KCN जब जब डालेंगे तो यहाँ पे हम लोग को क्या जुड़ेगा, Cn माइनस जुड़ेगा। उसी प्रकार से जब AgCN रहेगा तो यहाँ पे हम लोग को जुड़ेगा NC, क्या जुड़ेगा, NC। उसके बाद KNO2 में हम लोग को जुड़ेगा यहाँ पे NO2 और AgNO2 में भी हम लोग को जुड़ेगा NO2, क्या जुड़ेगा, NO2। लेकिन शर्त है कि यहाँ पे हम लोग को ONO से जुड़ेगा और यहाँ पे हम लोग को जुड़ेगा NO2, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे हम लोग को क्या रहेगा, लोन पेयर वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जो जुड़ेगा वो लोन पेयर के द्वारा जुड़ेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन वाला से जुड़ेगा। अब यहाँ पे हालांकि इसको हम लोग गैप भी कर देंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर जो जुड़ेगा वो भी किसके द्वारा जुड़ेगा, लोन पेयर के द्वारा। यहाँ पे जो कार्बन के पास जो नेगेटिव चार्ज रहता है उससे हम लोग को जुड़ता नहीं है। और यहाँ पर जो जुड़ेगा वो हम लोग को Cn। मतलब कि जब इन लोग का प्रोडक्ट की बात करेंगे तो देखो हम लोग को क्या क्या मिलेगा। जैसे हम लोग को RCl रहता है, क्या होता है, RCl, तो Cl वहाँ से निकलेगा, ये सब जाकर के जुड़ेगा। तो जब हम लोग NaOH या फिर KOH जोड़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिलता है, OH माइनस, और ये जाकर के बना लेता है क्या चीज, OH, ऐसा करके। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो H2O करते हैं तो यहाँ पर भी हम लोग को क्या बना लेता है, ROH। उसी प्रकार जब हम लोग NaOR करते हैं तो उस समय हम लोग
को OR माइनस मिलता है तो वो जाकर के जुड़ता है R, और यहाँ पे हम लोग को क्या चलेगा O, और इधर से क्या बना लेगा R बना लेगा। क्लियर है। जैसे यहाँ पे कोई डैश लगा देते हैं तो ये वाला यहाँ पे अलग से कार्बन रहेगा। अरे ये तो कार्बन कहाँ का रहेगा, ये रहेगा हम लोगों का उसमें अल्काइल हैलाइड वाला, हेलो अल्केन वाला रहेगा। उसी प्रकार से यहाँ से R ये क्या बन जाएगा, I बन जाएगा। इसके लिए हम लोग को क्या बन जाएगा, Cl को हटाएगा, यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, Cn, इसको बोलते हैं साइनाइड। लेकिन वही जब हम लोग KCN यूज करते हैं तब हम लोग Cn जुड़ता है कार्बन वाला से, लेकिन वही जब हम लोग AgCN जुड़ते हैं तो यहाँ पे कार्बन वाला से नहीं, यहाँ पे बल्कि उल्टा जुड़ जाता है। यहाँ पे कौन, NC, कार्बन से नहीं बॉन्ड बनाया, किसके बनाया यहाँ पे, नाइट्रोजन से, और यहाँ पे किससे बनाया है, कार्बन से। ये वाला कब बनाता है, जब हम लोग KCN यूज करते हैं, और ये वाला कब बनाता है, जब हम लोग AgCN का बात करते हैं। उसी प्रकार से जब हम लोग KNO2 का यूज करते हैं, हमेशा याद रखिएगा जहाँ जहाँ Ag का यूज करेंगे सिल्वर का, तो वहाँ पर जैसे कोई भी हम लोग को रहता है क्या चीज़ बाय, मतलब कि हम लोग जब भी एम्बिडेंट लिगेंड की बात करते हैं, अब एम्बिडेंट लिगेंड क्या होता है ये सब हम लोग कोऑर्डिनेशन में बता चुके हैं, ठीक है। तो वहाँ पर समझिएगा जब एम्बिडेंट लिगेंड होता है, जो जिसके पास लोन पेयर भी होता है और उसके पास नेगेटिव चार्ज भी होता है, तो ये दोनों जाकर के जुड़ सकता है, ठीक है। अब ये दोनों में से किसी एक समय में कोई एक ही जाकर के जुड़ेगा, तो वैसे चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट लिगेंड। तो जब यहाँ पर देख रहे हैं जैसे साइनाइड, साइनाइड में कार्बन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव होता है, नाइट्रोजन के पास भी क्या होता है, लोन पेयर। तो इस समय जब हम लोग KCN यूज करते हैं तो इस समय हम लोग किसके साथ बॉन्ड बनाता है, कार्बन के साथ। लेकिन वही जब AgCN करते हैं तो वहाँ पे हम लोग इसका नेगेटिव प्लस नहीं, किससे जुड़ता है वहाँ पे, लोन पेयर से, तो नाइट्रोजन तरफ से जुड़ेगा, इसलिए वो क्या बना देता है, NC। तो जब जब हम लोग को सिल्वर वाला चीज से जुड़ा रहेगा, ये हमेशा क्या रहेगा, लोन पेयर से जुड़ाएगा। किससे जुड़ाएगा, लोन पेयर से जुड़ाएगा। क्लियर यहाँ तक, चलो। तो इसका मतलब सर यहाँ पे KNO2 है तो यहाँ पे हम लोग को क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन से जुड़ेगा। किससे, ऑक्सीजन से, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कहाँ है, ऑक्सीजन में, तो ये बनाएगा ONO। लेकिन वही जब सिल्वर वाला से यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे किससे करेगा, लोन पेयर कहाँ है, नाइट्रोजन में, तो यहाँ पे हम लोग को करेगा क्या चीज, R, और यहाँ पे NO2 बनाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, सिल्वर, लेकिन सिल्वर दिख रहा है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है हम लोग को, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग को ऑक्सीजन दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी एम्बिडेंट लिगेंड दिखाई नहीं देख रहा है। तो इसलिए यहाँ पे किसका रहेगा, इसका नेगेटिव वाला से जाकर के जुड़ जाएगा। इसका मतलब इससे जो हम लोग को मिलने वाला है वो हम लोग को क्या मिलेगा, RCOO माइनस मिलेगा, और यही जाकर के उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो कैसा बनाएगा, जैसे यहाँ पे अलग कार्बन का चेन ले लेते हैं तो वो बनाएगा R, यहाँ पे OC, और हम लोग को क्या बना देगा, R'। तो ये चीज़ का फॉर्मेशन वहाँ पे करेगा। सिंपल, बस आप इतना याद रखिए कि जो वहाँ पे चार्ट जो आपका बनाया गया, जहाँ पे बताया गया कौन कौन SN1 दिखाएगा और कौन कौन SN2 दिखाएगा। अब हम लोग इसका पूरा रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं ना, तो जब एक एक का यूज करेंगे, जैसे NaOH का, H2O का, NOR का, इसी प्रकार से KCN वगैरह सारा का यूज करेंगे, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक हम लोग समझ जाएंगे कि किसका क्या यूज करेंगे, जो हम लोग को प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। क्लियर है। तो आज का जो मकसद था वो हम लोग SN1 और SN2 के बारे में पूरा विस्तार से बताने वाले थे, जो हम बता चुके हैं कि कौन किस तरह से रिएक्शंस करेगा। क्लियर है। अब हम लोग को यहाँ पे क्या है कि जैसे SN1 के जितना हम लोग को रिएजेंट है उससे रिएक्शन कराएंगे, SN2 का जितने भी रिएजेंट है उस सभी चीज़ों से हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन करवा कर देखेंगे कि प्रोडक्ट हम लोग को क्या बनने वाला है। क्लियर है। तो हम लोग एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, सभी चीज़ों को चर्चा करेंगे, लेकिन आज नहीं करेंगे। ठीक है। आज हम आप लोग को कुछ काम कर मतलब देने वाले हैं। काम क्या देने वाला है, सबसे पहले वो चार्ट तक आप बना लीजिएगा नोट्स। ठीक है। अब चार्ट बना लेने के बाद अब सबसे पहले आप वहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो चार्ट में लिखा गया है एक साइड, जैसे ये सब आपको ये देखना है कि जब ये सब हम लोग डालते हैं तो हम लोग को नेगेटिव पार्ट क्या क्या मिलता है, या फिर जुड़ने वाला क्या क्या मिलता है, और ये सब मिलता है तो प्रोडक्ट जा करके क्या बनता है। तो बस आपको इतना नॉलेज ले करके रखना है, मतलब आपको सिर्फ चार्ट के बारे में देखना है कि आखिर कौन आता है, वो क्या चीज़ हम लोग को बनाता है। उसके बाद जो हम लोग को नेक्स्ट वीडियो आएगा मतलब कल, उसमें हम लोग पूरा एक एक करके सभी चीज़ों का यूज करेंगे रिएक्शंस पे, और वहाँ से हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट हम लोग को बन क्या रहा है। क्लियर है। ये सभी रिएजेंट का हम लोग यूज करने वाले हैं। क्लियर है ना। तो आज का वीडियो यहीं पे रहने देते हैं, हम लोग जो कल बात करेंगे वो आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। क्लियर है। चलो ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।